मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान फ्रॉम फोकस एंटरटेनमेंट टीवी और आज का हमारा टॉपिक है कि मुआशी तरक्की के लिहाज से इन ममालिक में से कौन सा मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इनमें से कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया? वैसे अगर देखा जाए तो माशी लिहाज से बांग्लादेश छोटा मुल्क होने के बावजूद भी उसकी माशी तरक्की है जो वो तेज़ी से आ रही है। लेकिन यह है कि भारत की जीडीपी क्योंकि ज़्यादा ज़ाहिरी बात है पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, तो जीडीपी के लिहाज से भारत जो है वो तो आगे है, लेकिन माशी तरक्की बांग्लादेश ही कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है माशी लिहाज से। उसके टके को आप देखें कि हमारे रुपया को उसने मात दी है, तो ये मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आगे जा रहा है। देखिए, अगर तीनों मुल्कों का कंपैरिजन जीडीपी का किया जाए तो बज़ाहिर जो है वो इंडिया बेहतर है। फिर बांग्लादेश का जीडीपी जो है वो बहुत बेहतर है और बांग्लादेश अपनी लोकल इंडस्ट्री को जिस तरीके से डेवलप कर रहा है तो वो पाकिस्तान से एक दो जो है ना इंडिकेटर ज़्यादा है। तो रही अब पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके जो इंडस्ट्री के आइकॉन्स हैं, उनको सपोर्ट करे और अपने एचआर को भी ट्रेन करे। बांग्लादेश ने अपने एचआर को ट्रेनिंग के ज़रिए जो है ना मुआशी तरक्की हासिल की है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है। उसकी निस्बत अगर हम बांग्लादेश को देखें तो उसका बेसिकली जो टका है, हमारे पास रुपया, उनका जो टका है वो हमसे 2 गुना ज़्यादा है। उसके बिहाइंड रीज़न ये इंक्लूड की जाती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करके उसी जो वहाँ के मुल्क के SOPs बनी हुए, कानून बने हुए, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। और न्यू आइडियाज़ वहाँ पे जो भी जनरेट होते हैं उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन उसके अगर रिलेटिव्स हम अपने पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर जो है वो एक तो आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता, सेकेंडली बात जो है यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो है ना हमारी तरक्की वो थोड़ी सी कम है। और इसी तरह हम अपने नेबर कंट्री को देखें तो उसकी भी जीडीपी जो है वो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो एक तो पॉपुलेशन, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनकी जीडीपी में जो है वो मतलब ग्रोथ है। कौन सा मुल्क माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश? बांग्लादेश में। अच्छा, क्यों? उसका वजूहात बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक वजह? मेन वजह जो है वो करप्शन है, वहाँ पे करप्शन कम है। पाकिस्तान के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पे करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि अब गरीब का जीना यहाँ पे मुहाल है। तो करप्शन की वजह से पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत पीछे है। लेकिन हम होपफुल हैं, जो नई हुकूमत आई है इंशाअल्लाह ये कुछ न कुछ ज़रूर करेगी, क्योंकि अभी ग्वादर पोर्ट में जो काम हो रहा है, बलूचिस्तान में जो चाइना ने जो पैसे लगाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की इंशाल्लाह करेगा। तो मिलिट्री के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान की? देखो, बहुत चीज़ों में ना भारत और पाकिस्तान में ये है कि वो इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा है कमर्शियल चीज़ों में या दूसरा इन्वायरमेंट वगैरह में, तो वो अगर कम हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और ज़्यादा चीज़ें अगर जो हुकूमत है उसके हवाले की जाए तो मेरे ख़्याल से बेहतरी आ सकती है। बेस्ट आर्मी मेरे ख़्याल से इंडिया है, लेकिन अगर देखा जाए जो पाकिस्तान है वो डेफिनेटली उसके पास जज्बा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो डेफिनेटली वो रेडी होता है एनी टाइम। लेकिन ताकत वाइज अगर देखा जाए तो भारत है। तो किसी भी मुल्क का जो सबसे ज़्यादा इन्हिसार होता है वो अस्करी क़यादत का ही होता है, मिलिट्री का ही होता है। जो भी नया माशी पैकेज लेके आते हैं या कोई भी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी बात है कि अस्करी क़यादत को या आर्मी को या FC को या रेंजर्स को होना चाहिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिससे जो है ना वो फिर मिलिट्री, अब ज़ाहिरी बात है अभी पाकिस्तान में CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं उसमें, तो पूरी दुनिया चाह रही है कि हम इसमें पार्टिसिपेंट लें, हम इससे फ़ायदा उठाएं। तो जो भी ज़्यादा कुर्बानियाँ और जिस तरह से प्रोटेक्शन पाक आर्मी ने इस मंसूबे को दिए, इस प्रोजेक्ट को दिए, मैं यही कहूँगा कि पूरी दुनिया को यही तो देखना चाहिए कि मिलिट्री का बहुत ज़्यादा रोल होता है माशी तरक्की को, मुल्क को माशी तरक्की के लिहाज से ऊपर लेकर आना। तो मिलिट्री के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? मिलिट्री माशाल्लाह पाकिस्तान पहले नंबर पर है दुनिया में, और ISI को आप देखें पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल आप पहले नंबर पर है। और ISI ने बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे हैं और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला है।
तो अभी भी आप देखें अफ़गानिस्तान में जिस तरह अमेरिका जा रहा है, तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री है और पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो किस तरह उनको डील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मिलिट्री की पाकिस्तान की बड़ी पावरफुल है। देखिए मिलिट्री भी किसी भी मुल्क में आप देखें, मिलिट्री एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। उसकी दिफा का, किसी भी मुल्क का जो दिफा है वो मिलिट्री के हाथ में होते हैं। और ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान की मिलिट्री येस इज़ नंबर 1 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी सिविलियन स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारी मिलिट्री के साथ इंक्लूड है। तो ये एक हमारी मिलिट्री की सबसे ज़्यादा पावर है। और वो यानी कि पावर मैं अपनी मिलिट्री की आवाम ही अपनी समझूंगा कि हमारी आवाम जो है वो हमारी मिलिट्री की पावर है। सो मिलिट्री बहुत बड़ा एक्ट रखती है इस हमारे पाकिस्तान के लोगों को जो देखने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माशी तरक्की के लिहाज से कि कैसे हमें ऊपर जाना चाहिए? जी देखिए, मुआशी तरक्की किसी भी मुल्क की उसके जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं उस पर जो है ना, उस पर ट्रस्ट करने से होते हैं, उसको यूटिलाइज़ करने से होते हैं। जब आप रिसोर्सेज जो हैं वो लोकल नहीं यूज़ करेंगे और वो रिसोर्सेज बाहर से आप बाय करेंगे तो आपकी मुआशी तरक्की नहीं होगी। मेरा मैसेज यही है कि आपकी अपनी जो मिट्टी है, अपनी जो फ्रूट्स हैं, जो गंदम है, जो अजनास हैं, वो आप अपनी इस्तेमाल करें और अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें, तो फिर आप मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है कि वो अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा खुलूस नीयत के साथ काम करे, करप्शन को कम किया जाए, ख़ुद अपने आप को वो जो है ना उसको गिरबान में झांक के ख़ुद देखा जाए, अपने मुल्क के साथ मुखलिस होके जाएँ, तो इंशाल्लाह हमारी भी माशी तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकती है मौजूदा हुकूमत में। करप्शन जो है उसने हमारे मुल्क को खोखला करके रख दिया है और ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसने हमें कहीं का भी कोई भी चीज़ है उसमें हमारी ग्रोथ बहुत स्लो है। तो मेरी आला मैनेजमेंट से अपने जो मेरे हम एज हैं उनसे यही है कि यार करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाया जाए। एज अ पाकिस्तानी आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे मुल्क की तरक्की के हवाले से? खुदारा करप्शन नहीं करें। तरक्की के हवाले से करप्शन को रोकना चाहिए और दूसरे जो सूबे हैं, जो छोटे सूबे हैं, उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। जैसे बलूचिस्तान है, सिंध है और बाकी हैं, तो इनको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए चारों सूबों में। और करप्शन को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये करप्शन को नहीं रोका गया तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बहुत मुश्किल है मैशत हमारा स्ट्रॉन्ग होना। मैं यही कहूँगा, देखें हमें फ़िल वक्त तो ये सोचना चाहिए कि एज़ अ यंगस्टर हमारा क्या काम है, हमने इस पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है। हम डंका ज़रूर बजाते हैं, हमारे हुक्मरान भी ज़रूर बोलते हैं, लेकिन हम कुछ अमली करते नहीं हैं। फ़िज़िकली जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह हम भी तरक्की की राह में सबसे आगे होंगे। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और मैं इस चीज़ को इंक्लूड करूँगा।